पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। ग्वालियर शहर के बसंत विहार की सड़क फिर से धंस गई है। सड़क धंसने से गड्ढा सुरंग के रूप में तब्दील हो गया है। 6 इंच का गड्ढा सीवर के 15 फीट के चैम्बर से मिल गया है। ऐसे में इस रोड पर भारी वाहनों के गुजरने से गड्ढे के बढ़ने और बड़ी अनहोनी होने की आशंका भी जताई जा रही है। बता दें कि बसंत विहार की वीवीआईपी कॉलोनी है, जहां से हजारों लोग हर दिन गुजरते हैं। तो ग्वालियर की ऐसी कोई सड़क नहीं है जो इस सीजन में धंसी न हो। पूरा देश में अगर ग्वालियर आज के पिछले कुछ 5-6 महीनों से सुर्खियों में रहा है तो उसकी एक ही वजह रही है, गड्ढा। कई रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई है, कई तस्वीरें आप तक पहुंचाई है। ये देखिए, ये अब तस्वीर आप देखते रहिए कि कैसे एक और सड़क बसंत विहार की ये वीवीआईपी कॉलोनी से कनेक्ट होती है। इसमें इतना बड़ा गड्ढा हो गया है कि पास के सीवरेज से कनेक्ट हो गया है। और क्योंकि बड़े बड़े वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं, स्कूटी गुजर रही है, बाइक गुजर रही है, कई लोग यहाँ से, लगभग हज़ारों लोग यहाँ से दिन भर में गुजरते हैं। ये स्थिति बन गई है कि कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। लेकिन आप तस्वीरों में देख पाएंगे कहीं भी एहतियातन कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है, कहीं कोई मार्क नहीं किया गया। तो ये स्थिति है ग्वालियर में। हमारे सहयोगी नासिर गौरी ने जायजा भी लिया है ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर। एक रिपोर्ट उनकी भी देखें। ग्वालियर शहर की सड़कों की स्थिति आपने देखी है कि हर तरफ जर्जर सड़कें मिलेगी, हर तरफ गड्ढे वाली सड़कें मिलेगी, लेकिन सड़कों में सुरंग होने का जो सिलसिला है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इस समय हम मौजूद हैं बसंत विहार। तो बसंत विहार का जो सीवर का चैम्बर है उसके बगल की जो सड़क है, यानी कि सड़क है वो धंस गई है। आप देखेंगे पूरी तरह से लगभग 15 से 20 फीट जो कहा जा सकता है सीवर का जो ढक्कन है वो टूट गया है और गड्ढा में तब्दील हो गया है। और कहीं ना कहीं सबसे हैरत की बात यह है कि यहाँ से हज़ारों वाहन निकलते हैं, कोई भी चोटिल हो सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस गड्ढे पर किसी की नज़र नहीं है जो सुरंग के रूप में तब्दील हो गया है। स्थानीय लोग भी काफ़ी सारे नाराज हैं। क्या कहेंगे, लगातार सड़कों पर गड्ढे और गड्ढों के बाद अब सुरंगें बनती जा रही हैं और आप देख रहे हैं कि ये बसंत विहार का जो सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, जो अधिकारी हैं रोड खोद रहे हैं, लेकिन उनकी अनुशंसा करते हुए यही कहना चाहेंगे कि चाहे जब बारिश में सड़क खोद देते हैं और कहते थे बारिश का बहाना बना देते हैं और लाखों रुपए करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। सुरंग के रूप में एक गड्ढा है वो तब्दील हो गया है। हालांकि नगर निगम का अभी तक कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा और कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान होने वाले हैं। दादा क्या कहेंगे, ये तो गड्ढे वाली सड़कों से जूझ ही रहे थे, अब तो सुरंग निकल रही है, कहीं कूद गए तो क्या होगा? बहुत स्थिति खराब इस रोड की। वो वीआईपी कॉलोनी, स्टैंडर्ड कॉलोनी में जो हालत है तो आम कॉलोनी में क्या होगा? लेकिन गड्ढे वाली सड़कों से तो निपट जाते, लेकिन अब तो ये सुरंग टाइप की हो गई। 15-20 फीट काफी दिनों से ये तो लगता है पूरी बरसात कोई ध्यान देने वाला नहीं था। तो आप समझिए कि लोग भी परेशान हैं। लोग कहते हैं कि कोई ध्यान देने वाला नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि इस तरह के जो गड्ढे हो रहे हैं कहीं ना कहीं बड़े हादसे को भी निमंत्रण दे रहे हैं, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो ग्वालियर शहर के बसंत विहार की सड़क धंस चुकी है। सड़क धंसने से जो गड्ढा है सुरंग के रूप में तब्दील हो चुका है। 6 इंच का गड्ढा सीवर के 15 फीट के चैम्बर से मिल गया है। ऐसे में इस रोड पर भारी वाहनों के गुजरने से गड्ढा के और बढ़ने से जो अनहोनी की आशंका है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब हर लोग यहाँ से हज़ारों की संख्या में गुजरते हैं। यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो अपना 100% टैक्स देते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं। जनता यहाँ पे परेशान हो रही। कितने एक्सीडेंट, लगातार एक्सीडेंट बने हुए हैं, लगातार जनता का खून बह रहा है। कब तक सहूंगी? अब मैं आपको बताती हूँ, 15 दिन के अंदर यहाँ पे व्यवस्थित पैचवर्क नहीं किया जाए जहाँ जहाँ जर्जर एरिया है। अब जनता का खून बह रहा है। 15 दिन बाद अपने नगर निगम मुख्यालय के सामने मैं 3 साल हो गए मुझे लगातार इस सड़क के लिए बोलते बोलते। आप सभी ने देखा है क्या हालत है वहाँ पे ऑटो पलटते, टेम्पो पलटते, 2 व्हीलर तक वहाँ से नहीं निकल पा रही है। हाँ, आम जनता वहाँ पे परेशान हो रही है। सब लगातार एक्सीडेंट वहाँ बने हुए हैं, लगातार मेरे जनता का खून बह रहा है। अब मैं जनता का खून नहीं बहने दूंगी। मुझे लगता है ग्वालियर को तो फंड की बहुत आवश्यकता है। जो हम अपने शहर की हालत देख रहे हैं उसके हिसाब से तो मुझे लगता है अगर करोड़ों भी मांगे जाए तो कम है। तो मुझे लगता है कि जब फंड आएगा काम तो तभी होगा। ये तो कहने की बातें हैं कि पहले काम देखिए, बिना फंड के कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रहा आजकल, तो वो लोग कहाँ से काम करेंगे।